हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बाईं साइड के में जो साइटिका होता है उसके ऊपर मेडिसिन बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी साइटिका के ऊपर। उसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने उसको देखा है। बहुत कम कमेंट आए हैं। काफ़ी लोगों को हमने उस मेडिसिन के बारे में अलग से भी बताया, मैसेज भी आए तो मैसेज का भी हमने जवाब दिया। आज मैं आपको बाईं साइड यानी हमारी लेफ्ट टांग में जो साइटिका का दर्द होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। राइट साइड में जो साइटिका का मैंने बताया था, बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताई थी, कोलोसिंथ 200। फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट साइड के लिए मेडिसिन है इसका नाम है अमोनियम म्यूर। इस मेडिसिन के मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपने वीडियो देखा और शुरू में ही मैंने आपको मेडिसिन बता दी कि आप लेफ्ट साइड में अमोनियम म्यूर लें, लेकिन आप उसके सिम्टम्स जब तक पूरी तरह से मैच नहीं आपको करेंगे तब तक अमोनियम म्यूर आपको लेना उपयुक्त। कोई भी मेडिसिन बिना पूरे सिम्टम्स मिले उसको मेडिसिन को ना लें। पहले आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानो, किस तरह से इसमें आराम मिलता है, कैसे कैसे इसमें दर्द होता है, किस किस टाइप की इसकी परेशानी होती है। फ्रेंड्स, अमोनियम म्यूर का पेशेंट जो होता है वो शरीर से भारी थुलथुला टाइप का ज़्यादा होता है। सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे पेशेंट को। ये अमोनियम गंध को सूंघने की कोशिश करता है। कहीं से भी अमोनिया टाइप की अगर स्मेल इसको आ जाती है, अमोनियम गैस ये बहुत ज़्यादा लाइक करता है पेशेंट को इसको, लेकिन इसकी बॉडी अमोनिया को लाइक नहीं करती। जैसे ही अमोनिया से संबंधित कोई भी गैस इसको के आसपास से ये निकलेगा जाएगा तो इसको सांस में दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। हालांकि ये पसंद करता है लेकिन इसकी बॉडी उस चीज़ को पसंद नहीं करती। ये इसका की नोट है, जैसे मैं पहले भी मेडिसिन में बताता हूँ। की नोट यानी मुख्य लक्षण है। आलसी बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा आलसी होगा। इसके साइटिका के पेशेंट को लेफ्ट साइड में हमारे हिप से जो दर्द शुरू होता है वहाँ से लेके और नीचे एडी तक, घुटने से लेके नीचे एडी तक इसका पेन जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें आप इसके जो सिम्टम्स देखेंगे कि साइटिका के पेशेंट को अक्सर टांग मोड़ने से आराम मिलता है, लेकिन इसको टांग मोड़कर बैठने से और ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। सही मैंने जो आपको बताया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब तक पूरे सिम्टम्स किसी मेडिसिन के वॉच ना कर लें, सुन ना लें, तब तक आप कोई भी मेडिसिन ना लें। इसके पेशेंट को बैठ नहीं सकता। ये पेशेंट बैठे बैठे इसको बाईं साइड के हिप में ऐसे लगेगा जैसे कोई डंडा फंसा दिया हो मेरे हिप में और वो चुभ रहा हो, पेन करता है बहुत ज़्यादा। पिटाई कर दी गई हो डंडों से, जैसे पिटाई कर देते इस टाइप से, जैसे मेरा हिप बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट हर समय लेटे रहना पसंद करता है, चाहे वो सांस का मरीज हो, अस्थमा का मरीज हो या साइटिका का पेशेंट हो। इसको लेटे रहने से आराम जैसा महसूस होता है, तो आप अमोनियम म्यूर समझे उसके लिए उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पेशेंट को हद से ज़्यादा बॉडी में आलस्य होता है। आप इसके आगे के सिम्टम्स सुनिए। आंखों के आगे इसको हर समय अंधेरा जैसा छाया रहता है। मोतिया होने की शुरुआत होने के सिम्टम्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमोनिया गैस का प्रयोग होने से, इस्तेमाल किए जाने से इसके पेशेंट की आँखों से हर वक्त पानी जाना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स,
ये मेडिसिन तब बहुत अच्छा काम करती है। इसके हाथों और पैरों की उंगलियां, ये जो हमारे हाथों की उंगलियां होती है, ये और पैरों की उंगलियां ऐसी लगती है जैसे इनमें घाव हो गए हो, सूजन हो जाती है, चीरने जैसा दर्द होता है, जैसे उंगलियां फट जाएगी इस टाइप से सूजन बन के उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। एडियो में भी इसके पेशेंट के ऐसे इतना दर्द होता है जैसे घाव होने से हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एडियो में दर्द होता है इसके पेशेंट को। घुटने के अंदर, यानी हमारे जो घुटने होते हैं ये नी, इनके पीछे की साइड में जो हमारे ये घुटनों के पीछे का हिस्सा होता है, इसमें नसों के गुच्छे बन जाते हैं और गुच्छे बन के वहाँ से फूल जैसा जाता है, गांठ जैसी बन जाती है। उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पेशेंट को नसों में ऐसे लगता है जैसे मेरी नसें सिकुड़ती जा रही है, जैसे ये बैठा होगा तो बैठे बैठे इसको ऐसे लगेगा जैसे मेरा शरीर सिकुड़ना शुरू हो गया है, मेरी नसें सिकुड़नी शुरू हो गई है, इस टाइप की इसको दिक्कत होती है, तो आप अमोनियम न्यूरो दें। आराम यदि ये करता है तो इसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है और मैं करीब करीब बिल्कुल ठीक सा हूँ। और जैसे ही ये बिस्तर से उठता है, उठ के हलचल में जैसे ही ये आएगा, हरकत करेगा, चलेगा, तो ये पेशेंट वहीं पे बैठ जाएगा तुरंत। और बैठने से भी इसको दर्द होगा, इसको चलने से और बैठने से दोनों स्थिति में दर्द होता है पेशेंट को। लेकिन इसको मैं जैसे उपरोक्त आपको बताया है, इसको लेटने से आराम मिलता है। लेकिन इंसान का जीवन लेटने से तो नहीं करता। आप अमोनियम म्यूर मेडिसिन 200 पोटेंसी में ऐसे पेशेंट को हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद दें तो इसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप किसी पेशेंट को देते हैं या आप स्वयं लेते हैं, तो पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना लें। हम वीडियो बनाते हैं उसमें मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आप पूरे अपने, या तो सिम्टम्स जो मैं बताता हूँ वे यदि आपकी पूरी बॉडी के सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप मेडिसिन लें। नहीं तो आपके आसपास यदि कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो आप उनसे सलाह लें कि मैंने ऐसे ऐसे, हमारे डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे ये वीडियो के माध्यम से हमें ये मेडिसिन बताई है और ये सिम्टम्स आपको मैच करते हैं या नहीं। तो कोई भी डॉक्टर आपको लेफ्ट साइड की साइटिका के लिए ये मेडिसिन उपयुक्त बताएगी। हम जो भी आपको मेडिसिन बताते हैं वो कम से कम 10, 15, 20 बल्कि उससे ज़्यादा ही पेशेंट पे जो मेडिसिन हमने यूज़ की होती है, जिनको दी हुई होती है, जिनको आराम हुआ होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। उनकी ही मेडिसिन हम ये आपको बताते हैं जिनको आराम हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं। अब आप एक और इसके सिम्टम्स होते हैं कि इस पेशेंट को जब बुखार आता है, फीवर होता है इसको, तो इसके फीवर में इसको कंधों के बीच से, गर्दन के पीछे कंधों के बीच से बहुत ही भयंकर ठंड लगती है। और ठंड लगने के साथ साथ इसकी पूरी पीठ में ऊपर, कंधे के ऊपर ऐसे लगता है जैसे मेरे पीठ के ऊपर ठंडा बर्फ का जैसा पानी चल रहा हो, लोट चल रहे हो जैसे बर्फ के पानी के, इस टाइप से महसूस होता है और दर्द होता है और कभी बन जाती है इस पेशेंट की। तो अमोनियम म्यूर है फ्रेंड्स, ये कंबलों में लिपटा रहता है और जितना ज़्यादा ये कपड़ा होता है उतनी ही ज़्यादा इसको ठंड बढ़ती चली जाती है। तो आप ऐसे पेशेंट को अमोनियम म्यूर दें, तुरंत उसको पहली डोज से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठंड लगनी उसको बंद हो जाएगी और फीवर उसका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप सारे सिम्टम्स समझें, सुने और उसके अनुसार आप जो है मेडिसिन लें। आप हमारी
एक साइटिका पे मैंने मेडिसिन डाल रखी, आप उस मेडिसिन को खोल के देखें, वो वीडियो खोलें आप, उसमें मेरे पास में बांग्लादेश, कहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश तक से कमेंट आए हुए हैं। बांग्लादेश तक हमारे से दवाइयाँ पूछी गई है पेशेंट को, उनको आराम लगा है, फिर उन्होंने उसमें थैंक्स भी भेजा है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कहाँ से कमेंट आए हैं, कौन कौन से कमेंट हैं। तो हम जो भी मेडिसिन आपको बताते हैं वो सर्टिफाइड, जो हम सर्टिफाइड का मतलब जो यूज की होती है, कई पेशेंट को दे के उस मेडिसिन से आराम हुआ होता है, उसके ऊपर ही उस आधार से हम मेडिसिन बताते हैं। समय के अभाव में जल्दी में कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो वो हम कोशिश करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने बताया बाई साइड के साइटिका के लिए आपको ये मेडिसिन बताई है, लेकिन मैंने इसमें ये भी बताया कि राइट साइड में हम कोलोसिन मेडिसिन देते हैं। हालांकि साइटिका के लिए और भी कई मेडिसिन है, लेकिन जो जो सिम्टम्स मेडिसिन के आपकी बॉडी को मैच करते हो वे आप उस मेडिसिन को दें। यदि आपको इससे अलग कोई सिम्टम्स हो, आपको लगे के बाद कि मुझे पेन तो साइटिका का है, लेकिन इस मेडिसिन के जो डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स बताए वो हमारे बॉडी से मैच नहीं कर रहे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी हेल्प की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन बताने की, क्योंकि एक बीमारी में कई मेडिसिन काम करती है। जो मेडिसिन हम बताते हैं वो मुख्य मेडिसिन बताते हैं जो विशेषकर आपके उसी अंग पे काम करती है जिसके लिए हमने वो मेडिसिन बताई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि किस टाइप से इसके पेशेंट को फीवर होता है, किस टाइप का पेशेंट को सांस की दिक्कत होती है। एक और फ्रेंड्स, किसी को जैसे ठंड लग के खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कोरेजिया हो जाता है, तो फ्रेंड्स उस पेशेंट को जुकाम ठीक होने के बाद जो खांसी शेष रह जाती है और वो कोई भी मेडिसिन या कोई भी अन्य सिरप वगैरह लेता है, कफ सिरप वगैरह लेता है, और उसकी खांसी में आराम नहीं लगता, उसके बावजूद भी कफ ऐसा चिपक जाता है श्वास नली के अंदर कि काफ़ी खांसने के बाद भी कफ नहीं निकलता, उसमें भी ये बहुत बेस्ट मेडिसिन काम करती है। उसमें ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में दी जाती है कफ निकालने। कोई भी मेडिसिन यदि किसी बॉडी से, जैसे कोई आपको फोड़ा हो जाता है उसको पकाना हो, या आपको कफ जमा हुआ है कफ को बाहर निकालना हो, तो कोई भी मेडिसिन यदि हम बताते हैं, कई बार पोटेंसी बतानी ध्यान नहीं रहती, तो वो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी शरीर के अंदर से अननेसेसरी चीज़ को बाहर निकालना है, जैसे कफ को बाहर निकालना है या फोड़ा बन रहा है आपको उसको पकाना है, तो आपको शॉर्ट पोटेंसी लेनी होती है, तो बहुत ही जल्दी वो शॉर्ट पोटेंसी जल्दी ली जा सकती है। जैसे 30 पोटेंसी मैंने आपको बताता हूँ, तो 30 पोटेंसी आप लें, कफ यदि आपको जमा है तो 30 पोटेंसी में आप हर 2-2 घंटे बाद मेडिसिन लें, तो आपका सुबह से शाम तक कफ को इतना लूज कर देती है मेडिसिन कि जरा से खंकारने से ही आपका कफ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये मेडिसिन मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। लेफ्ट साइड बाईं साइड के साइटिका में हमारी जो त्रिकास्थी होती है कमर में, त्रिकास्थी यानी 3 अस्थियों का जहाँ पे मेल होता है, हमारी दोनों टांगों की अस्थियाँ और कमर की अस्थि, इसको ये तीनों जहाँ मिलती हैं उसको त्रिकास्थी बोलते हैं। तो उस जगह से पेन जब चलता है तो एक तो आपका राइट साइड चलता है, उसके लिए अलग मेडिसिन है जो मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा बताई थी, कोलोसिन। और यदि आपको लेफ्ट साइड में बाईं साइड में साइटिका का दर्द चलता है, ये नसें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके नीचे जहाँ से ये नसें चलती है, कई बार ये हमारा पैर गड्ढे में पड़ने से या कोई झटका लग जाने से या गिर जाने से कई बार हमारी नस बैकबोन के नीचे दब जाती है
और दबने से उसमें वहां पे सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद उसमें ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाती है। कई बार वहां पे गांठ भी बन जाती है, जिससे हमारी नस के ऊपर गांठ बनने से ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होगा, और जब ब्लड हमारी नसों में सही ढंग से नहीं जाएगा तो वहाँ पे पेन होना जरूरी हो जाता है। इसलिए उस पेन को दूर करने के लिए, उस जगह पे लगी हुई चोट को ठीक करने के लिए, उस दबी हुई नस को निकालने के लिए ये मेडिसिन काम करती है। कई बार एलोपैथिक डॉक्टर क्या होता है, बोल देते हैं कि इसको साइटिका है, इसकी तो नस में ब्लॉकेज है, इसकी तो नस काटनी पड़ेगी यहाँ से। तो नस काटने से भी कई बार जो स्नायुशूल होने शुरू हो जाते हैं, उस जगह दर्द बनना शुरू हो जाता है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है मेडिसिन। नस कभी भी कटवानी नहीं चाहिए। हमारे शरीर के, देखो हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हमारा लीवर है, पेनक्रियाज है, पित्ताशय है, कई एक कहते हैं कि पित्त की थैली में पथरियां हो गई और वो भर गया है, तो क्या पित्त की थैली निकालने से वो हल हो गया? नहीं। हमारे शरीर के किसी भी, सभी अंग हमारे शरीर में इतने ही जरूरी है जितना हमारे शरीर में अन्य अंग जरूरी है। जैसे हमारे देखने के लिए हमारी आंखें जरूरी है, सुनने के लिए कान जरूरी है, सांस लेने के लिए नाक जरूरी है, इसी तरह से हमारे डाइजेशन को ठीक रखने के लिए हमारा पित्ताशय भी होना जरूरी है। कोशिश करें आप कि होम्योपैथिक पे आप आएँ, होम्योपैथिक की मेडिसिन लें। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो पित्त की थैली से पथरी भी निकाल देती है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपकी पित्त की थैली भर चुकी होती है, वो एक रिस्की हो जाता है, उसमें तो मजबूरी हो जाती है आपको ऑपरेशन कराना। यदि आपको कम पथरी हो, थोड़ी बहुत पथरी हो, छोटी छोटी पथरी हो, तो आप कोशिश करें कि होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट करें, तो उससे आपकी पित्त की पथरी भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ मेडिसिन लें, अच्छी मेडिसिन लें, वो ही मेडिसिन लें। आप जिस अंग में आपको दर्द है, होम्योपैथिक मेडिसिन उसी अंग में आपके काम करेगी। मान लीजिए आपको जैसे राइट साइड में यदि दर्द है, तो आप कोई भी दवाई लेते रहो, बिल्कुल काम नहीं करेगी। वही मेडिसिन काम करेगी जो आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसके लिए मेडिसिन चुनी गई है। इसी तरह फ्रेंड्स, जैसे माइग्रेन हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, जिनके सिर में दर्द राइट साइड में है, तो राइट साइड की ही मेडिसिन काम करेगी, लेफ्ट साइड की मेडिसिन उसमें कोई काम नहीं करेगी। तो हमारे यहाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेडिसिन हम देते हैं वो उसी अंग पे काम करती है। एलोपैथिक में पेन किलर मेडिसिन देते हैं, दर्द निवारक दवाई देते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में नुकसान करेगी। मान लीजिए दर्द तो हमें राइट हैंड में है, दाएं हाथ में यदि हमें दर्द है, तो पेन किलर हम ले रहे हैं, वो पर्टिकुलर उस चीज की मेडिसिन नहीं है, वो केवल दर्द निवारक दवाई है। और दर्द निवारक दवाई उस अंग को नुकसान भी पहुंचाएगी। जिसमें दर्द है उसमें तो आराम करेगी, लेकिन जिसमें दर्द नहीं है, असर तो उस बॉडी पार्ट्स में भी उसका होगा, तो वो वहाँ पे नुकसान करेगी। आपके लीवर को नुकसान करेगी, आपकी किडनी को नुकसान करेगी, आपको और कई चीज़ों में नुकसान करेगी। और होम्योपैथिक में फ्रेंड्स जो दवाई दी जाती है वो सिर्फ आपके उसी अंग के लिए दवाई सेलेक्ट करके होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं, जिस जगह पे आपको दर्द हो, जो से पार्ट्स में आपको परेशानी हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था लेफ्ट साइड का साइटिका। उसके लिए मैं एक बार और मेडिसिन आपको रिपीट कर देता हूँ। अमोनियम म्यूर मेडिसिन आप दें। साइटिका पेन में मेडिसिन 200 से कम नहीं देनी है, तो 200 में आप इसको दें। 200 के बाद 1M यानी 1000 पोटेंसी आती है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पोटेंसी 200 से नीचे की कोई पोटेंसी साइटिका के दर्द में आप ना दें। 200 में देंगे तो आपको विद इन 1 या 2 डेज यू आर फाइन। आपको बिल्कुल एकदम से आप
फ्रेश हो जाएंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।